नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज धरणी हिंदी, जहां खबरें नहीं गूंजती हैं, दहाड़ती हैं। और आज की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली ब्रेकिंग न्यूज। छत्तीसगढ़ के जंगल में नक्सलियों की रीढ़ तोड़ी, 1 करोड़ का इनामी आईडी एक्सपर्ट बासवा राजू ढेर। छत्तीसगढ़ के अबू झमाड़ में हुई भीषण मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के टॉप कमांडर बासवा राजू को मार गिराया। बासवा राजू वही खूंखार माओवादी था जिसने 76 सीआरपीएफ जवानों की हत्या और जीरम घाटी कांड को अंजाम दिया था। वह आईडी बम बनाने में माहिर था और एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल था, जिस पर 1 करोड़ का इनाम था। 2018 से सीपीआई का जनरल सेक्रेटरी रह चुका राजू देश के सबसे खतरनाक नक्सली चेहरों में गिना जाता था। इस मुठभेड़ में कुल 26 नक्सलियों का सफाया हुआ। इसे अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। सूफी शायरी की आड़ में जासूसी का खेल। 2010 में भारत की विदेश सेवा अधिकारी माधुरी गुप्ता पाकिस्तान में तैनाती के दौरान आईएसआई की जाल में फंस गई और देश के खुफिया राज लीक कर बैठी। सूफी शायरी, उर्दू और रूमी की बातों में उलझकर वह पाक एजेंट जमशेद से दिल हार बैठी और फिर शुरू हुआ जासूसी का सिलसिला। उन्होंने भारत के रॉ अधिकारियों की पहचान, गुप्त दस्तावेज और जम्मू कश्मीर की परियोजनाओं से जुड़ी जानकारी आईएसआई को सौंप दी। गिरफ्तार होकर 21 महीने तिहाड़ जेल में रहीं। 2018 में दोषी करार दी गई और 2021 में मौत तक अपने गुनाहों की सजा झेलती रहीं। ये था भारत की सबसे शर्मनाक जासूसी कहानियों में से एक। नेशनल हेराल्ड घोटाले में बड़ा खुलासा। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने दिल्ली की अदालत में दावा किया है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी को अपराध की कमाई से 142 करोड़ रुपए का लाभ मिला है। ईडी ने कहा कि यंग इंडियन नामक कंपनी सिर्फ एक दिखावा थी, जिसे कांग्रेस फंड को निजी संपत्ति में बदलने के लिए बनाया गया। इस केस में सोनिया, राहुल, सैम पित्रोदा समेत कई बड़े नाम आरोपी हैं और मामला 2000 करोड़ की संपत्तियों पर कब्जे का है। अदालत में 5000 पन्नों का दस्तावेजी बम फूटा और सियासी बवाल अब और तेज होने वाला है। दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिकों को बड़ी सौगात। ओडिशा सरकार ने दिव्यांगों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन राशि बढ़ाने की घोषणा की है। अब 80 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग और 80% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले लाभार्थियों को जून महीने से 3500 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने बताया कि इस महत्वाकांक्षी योजना से राज्य के करीब 4,17,000 लाभार्थी लाभान्वित होंगे। इस संबंध में सभी जिला समाज सुरक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। मोहम्मद डैम पर चीन की रफ्तार क्यों बढ़ी? भारत पाक तनाव के बीच जल युद्ध की तैयारी। भारत द्वारा सिंधु जल संधि को निलंबित करने के बाद चीन ने पाकिस्तान के मोहम्मद डैम प्रोजेक्ट पर निर्माण कार्य तेज कर दिया है। यह डैम सिर्फ पानी का स्रोत नहीं, बल्कि पाकिस्तान की ऊर्जा, कृषि और जीवन रेखा है। और अब यह भारत चीन पाकिस्तान त्रिकोणीय तनाव का नया मोर्चा बन चुका है। चीन की सीधी आर्थिक मदद और सीपेक परियोजना के तहत इस डैम के जरिए पाकिस्तान की पानी पर निर्भरता को भारत के प्रभाव से बचाया जा रहा है। क्या अब पानी की लड़ाई तय है? चीन का यह कदम बताता है कि जल अब भू राजनीतिक हथियार बन चुका है। तो ये थीं अब तक की बड़ी खबरें प्राइम न्यूज धरणी पर। हम हर खबर को आपके लिए लाते हैं जिम्मेदारी और निष्पक्षता के साथ। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल प्राइम न्यूज धरणी को जरूर सब्सक्राइब करें। हम फिर लौटेंगे कुछ नई और जरूरी खबरों के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। प्राइम न्यूज धरणी, सच के साथ सबसे पहले।